मुंदरकी का चुनावी माहौल भले ही गर्म हो, लेकिन मौसम ने करवट ले ली है और अब ठंड का मौसम हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुरादाबाद जनपद की कुदरकी विधानसभा में और यहाँ लोगों से जानेंगे चुनाव का माहौल। आखिर चुनाव का माहौल क्या है और यहाँ जो सरगर्मियां हैं चुनाव की वो कितनी तेज है। तो ये चलते चलते लोगों से जानकारी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कुदरकी का जो सियासी गणित है वो क्या कहता है और यहाँ के लोग क्या कहते हैं, यहाँ की सियासत क्या कहती है और लोग क्या चाहते हैं। तो एक दुकान पे हम आ गए, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? नवीन चंद्रा। नवीन, ये बताइए क्या स्थिति है चुनाव की? चुनाव की स्थिति तो इस समय ज्यादातर जो है वो बीजेपी की है, ठाकुर रामवीर सिंह। ठाकुर रामवीर सिंह की। यार लोग भी आते होंगे आपके पास, बैठते होंगे, क्या चर्चा चल रही है? जहाँ तक जितनी भी चर्चा चलती है अपने यहाँ, तो वो ठाकुर रामवीर सिंह की ही चलती है, क्योंकि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो बीजेपी में समर्पित है, इसलिए ज्यादातर जो वोटिंग है कुंदरकी की वो बीजेपी को ही है। कुदरकी के चेयरमैन आरएलडी में चले गए तो आप भी मतलब बीजेपी को वोट देंगे? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो बीजेपी को ही समर्पित है। बीजेपी के साथ है और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? इंद्र केस। अरे इंद्रकेश, ये बताइए पिछले 5 सालों में कुदरकी में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? अरे अरे हम तो खैर कुंदरकी में नहीं लगते हैं, मतलब हमारा तो नगला कमाल गांव है। अच्छा, नगला कमाल है जी। चले, और लोगों से यहाँ कुछ लोग और खड़े हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर कुदरकी क्या चाहती है। क्या नाम है आपका? इंतजार अली। अरे इंतजार भाई, बताइए पिछले 5 साल में कितना विकास कार्य यहाँ हुआ है और आप लोग क्या चाहते हैं? आज तो हुआ है, मगर अब के इलेक्शन पे राशन कार्डों पे आईडी भी जमा हो रही है, पहचान पत्र, आधार कार्ड ले रहे हैं डीलर। अब वोट काहे से पड़ेगा? अब वोट तो काहे से पड़ेगा? आईडी से पड़ेगा। राशन दे रहे हैं तो आईडी जमा कर रहे हैं डीलर, राशन वो नहीं क्या दे रहे। चाहते हैं चुनाव में आप, क्या हो? यह जो वोट डालने का अधिकार है वो होना चाहिए। आईडी क्यों जमा हो रही है अब कैसे? कितना विकास हुआ है अब कुदरकी में पिछले 5 सालों में? विकास कुछ भी नहीं हुआ। डीहा वाला रोड आज तक टूटा पड़ा 15 साल से। क्या वजह रही है? अब यह विधायक बीजेपी का होता या एमपी होता तो वो रोड बन जाता। सपा के एमपी विधायक है। अरे और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुझसे बात करनी नहीं है। क्या नाम है आपका? नहीं, नाम तो है पर मुझसे बात करनी नहीं आती। अच्छा ये बताइए, यहाँ रहते हैं आप? भैया माने को मुझसे बात करनी देखिए कुछ लोग यहाँ बात भी नहीं करना चाह रहे हैं और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ का जो चुनावी गणित है, चुनावी माहौल है वो क्या है। यहाँ लोग गुजर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शकील। शकील जी, बताइए कुदरकी में जो चुनावी माहौल है वो क्या है? क्या लगता है आपको? बच रहे हैं बात करने से, यहाँ से कुछ और दूसरी जगह जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और बात करने की चलिए कोशिश करते हैं। तो और भी लोग यहाँ खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जुबैर नाम है मेरा। जुबैर भाई, ये बताइए कुदरकी का चुनावी जो माहौल है वो क्या है? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है यहाँ पे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के का माहौल चल रहा है यहाँ। नाम क्या बताया आपने? मोहम्मद जुबैर। जुबैर, ये बताइए मुसलमानों के बारे में। तो ये कहा जाता है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इस सीट पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के रामवीर जी, वो बहुत अच्छा मुसलमानों के बीच काम करते हैं वो। और सरकार की योजनाएं देखो, मैं अभी राशन लेके ही आ रहा हूँ। सरकार की योजना बहुत मिल रही है अच्छी तरीके से। सरकार की योजनाओं से आप खुश हैं? बिल्कुल, और योजनाएं भी है। और हमारे प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी के रामवीर जी, उनसे और ज्यादा हम खुश हैं। तो और भी कुछ लोग हैं इधर यहाँ बैठे हैं और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर यहाँ का जो चुनावी माहौल है वो क्या है, यहाँ की सियासत क्या कहती है। एक ठेले पे खड़े हैं, चलिए और यहाँ बैठे हैं कुछ लोग, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अजय सिंह। अजय, बताइए। अजय, ये बताइए कुदरकी का जो चुनावी माहौल है वो क्या है? चुनावी माहौल तो सही है, बढ़िया है। किस पार्टी का है? तो ये पार्टी फूल वाली पार्टी है साहब, फूल वाली पार्टी की उम्मीद है। फूल की उम्मीद है। हाँ। अगर समाजवादी पार्टी भी है, हाँ। बहुजन समाज पार्टी है, आजाद हाँ। समाज पार्टी, AIM है, ये भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनका तो ये कम है, इनका विचार इसका ज्यादा लग रहा था। भाजपा का ज्यादा। हाँ, भाजपा। अच्छा, पिछले 5 सालों में कितने विकास कार्य हुए? विकास तो कोई नहीं हुआ है इसमें, विकास तो हुआ ही नहीं है। विकास नहीं हुआ?
ये दो ही पार्टी हैं, कांग्रेस वो भाजपा, क्या बोले उसे, साइकिल। साइकिल, अच्छा दो ही पार्टी हैं। अच्छा, पुराने अनुभवी व्यक्ति हैं आप, क्या लगता है इस बार क्या हुआ कुदरकी में? ऐसा इलेक्शन नहीं देखा, ऐसा इलेक्शन नहीं देखा। क्या क्या खास है इस चुनाव में? गाँव में यह है क्या, भैया ये है क्या, इधर की उधर सुन क्या सुन रहे हैं वैसे, खुल के बताइए कुछ। हम खुल के बाद जाहिल तो आदमी खुल के क्या बता। नहीं, फिर भी कुछ सुन तो रहे हैं, आप बता रहे हैं कि सुन रहे हैं। खाने में किसी के नहीं आते, पीने में किसी के नहीं आते, बैठने किसी के नहीं आते। वैसे किस पार्टी का माहौल है? माहौल किसी का ना सबका है, ये तो हम जाने। माहौल किसी का भी नहीं है और सबका है, ये चाचा कह रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर जो कुदरकी का माहौल है वो क्या है। यहाँ एक भैया और बैठे, इनसे बात कर लेते। क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश भाई, हाँ जी। क्या माहौल है कुदरकी का? कुंदरकी का सही है। किस पार्टी का? रामवीर ठाकुर रामवीर सिंह जी। और पार्टियों की क्या हाल है? और किसी पार्टी का कोई विचार नहीं है। कुछ नहीं है ना। अच्छा, पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है यहाँ कुदरकी? कुंदरकी में क्या विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या क्या कारण रहे विकास का होने? विकास होने के ये हाँ 80 है। क्या क्या कारण रहे विकास का होने? विकास ही काम हुआ कुंदरकी के अंदर। विकास नहीं हुआ कुदरकी में। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर माहौल क्या है। क्या नाम है आपका? बबलू। बबलू भाई, ये बताइए क्या माहौल चल रहा है कुदरकी में? कुदरकी विधानसभा का साफ साइकिल और फूल की बात चल रही है ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, पिछले 5 साल में आप यहाँ कब से काम करते हैं आप? यहाँ तो मुझे 22 साल होगा लगभग। 22 साल हो गए। 22 साल में बहुत सारी राजनीतिक जो है वो आपने बदलाव देखे होंगे। क्या लग रहा है आपको जो 5 साल में कितना विकास हुआ है? यहाँ कोई विकास नहीं हुआ 5 साल में। क्या वजह रही थी? वजह क्या है, समाजवादी वाले कहते हैं कि हमारी सरकार में चल नहीं रही। कोई भी प्रस्ताव लेकर जाओ उनके पास तो कोई बोला हमारा सरकार हमारे को कर ही नहीं रही, तो हमारे क्या फायदा। जब सरकार कुछ नहीं कर रही तो आप खड़े होकर फायदा क्या कर रहे हो? क्या मन बनाया आप लोगों ने? मन ये बनाया, सरकार यहाँ का जो विधानसभा से आदमी बदलना चाहिए। नेता बदलने चाहिए। हाँ, परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। तमाम लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। लोगों की प्रतिक्रियाओं से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं और जानने की कोशिश कर रहे हैं हम कि आखिर कुदरकी विधानसभा का माहौल क्या है। दूसरी जगह जाएंगे और लोगों से बात करेंगे कि आखिर कुदरकी की जनता क्या चाहती है। कुदरकी विधानसभा का सियासी माहौल जानने के लिए मैं पहुंचा हूं अब यहाँ कुदरकी के मुख्य स्टेशन पर। और यहाँ देखिए कुछ लोग मेरे साथ हैं, चाय का होटल है, इनसे बात करेंगे कि आखिर कुदरकी का माहौल क्या है और कुदरकी की सियासत क्या कहती है और लोग क्या चाहते हैं। इन्हीं तमाम बातों को लेकर यहाँ पहुंचा हूँ। क्या नाम है सर आपका? नन्हे खां। नन्हे खां साहब, ये बताइए कुदरकी का क्या माहौल है? इलेक्शन चल रहा है, माहौल ही क्या, इलेक्शन में दोनों तरफ जो आजमाइश है दोनों की। अब देखो कौन जीते कौन हारे। किन किन पार्टियों का? पार्टी सापा और बासपा की, उसकी सापा की और बीजेपी की चल रही है। अच्छा, आजाद समाज पार्टी, AIMIO, बसपा वाले भी खूब घूम रहे हैं। वो तो कह रहा है हमारा काफी जोर है। जोर तो सबके हैं, सब जो लड़का है वो जोर तो लगा हुई है। वो भी कह रहे हैं हम जीतेंगे और वो भी कह रहे हैं हम जीतेंगे, लेकिन खास जो लड़ाई है वो दोनों की है। कुदरकी के क्या मुद्दे हैं? आपको क्या लगता है किन किन चीजों की कुदरकी को जरूरत है? काम की जरूरत है, काम कोई करा कर न देता। अब ये मान लो 2.5 साल में अगर ये बन गए तो काम हो सकता है कि अच्छा हो जा। कौन बन गए? रामवीर बन जा, हाजी रिजवान तो कई साल से बने हुए हैं, तो अच्छा है काम हो जा। आप चाहते हैं कि रामवीर बन जाए? अरे जब काम करेंगे तो अच्छा है कि काम रामवीर कर दे, बढ़िया बात है। चलिए और बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हफीज का नाम है। अच्छा, हफीज खान साहब, ये बताइए कि यहाँ जातियों का बड़ा खेल है। कहा जा रहा है जो खान साहब बिरादरी है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है। क्या लगता है आपको? आप खान साहब भारतीय जनता पार्टी को खान साहब बिरादरी का वोट देगी, और वोट यूँ देगी कि अभी इनके 2.5-3 साल है सत्ता में। कारण क्या है? क्या कारण है? ये विकास चाह रही है जनता, तो यहाँ सत्ता का पक्ष का विधायक होगा तो विकास भी होगा। तो पहले विकास नहीं हुआ 2.5 साल में या उससे पहले 5 साल में? नहीं, कोई विकास नहीं क्यों नहीं हुआ? विपक्ष का विधायक रहा है हमेशा।
7-8 साल से विपक्ष में रहा विधायक, इसलिए कोई विकास नहीं हुआ। और सत्ता में अब भी अगर बीजेपी जीतती है अगर तो विकास हुआ। तो समाजवादी पार्टी के नेता तो ये कहते हैं कि उन्होंने विकास की गंगा बहा दी कुंदरकी में। नहीं, अब ऐसा कहने से करने से क्या हो रहा है, झूठ बोलने से क्या हो रहा है। झूठ बोलते हैं जो कुछ कहते हैं। विकास तो अब जिसकी सरकार है उसकी वही करेगी, जिसकी सरकार है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कमालुद्दीन का अच्छा कमालुद्दीन, बताइए क्या सियासी माहौल है यहाँ का? सियासी माहौल में हम पढ़ना ना चाहते। नहीं, फिर भी क्या लगता है आपको, क्या होगा, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या काम करते हैं आप? हम गाड़ी चलाते हैं। तो गाड़ी कितना कमा लेते हैं? कमा लेते हैं 1500 को। कमा लेते, सही चल रहा है सब कुछ? हाँ सही। कि सरकार कैसी चल रही है? सरकार भी सही चल रही है। बढ़िया एकदम, मतलब फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। क्या चीज अच्छी लगती है सरकार की? सरकार में ये है कि विकास ही चाहती है। सरकार क्या चाहती है? विकास होना चाहिए। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मैं बिलारी उधर ठीक है। और कुछ लोग हैं यहाँ, और उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है। क्या नाम है आपका? जावेद अख्तर नाम है। जावेद भाई, ये बताइए, मैं यहाँ का नहीं हूँ, कहाँ रहते हैं? मैं बिलारी रहता हूँ। अच्छा, बिलारी रहते हैं। चलिए, सटी हुई बराबर की आज जो विधानसभा वहाँ के रहने वाले, यहाँ से और दूसरी तरफ जाएंगे और लोगों से चर्चा करेंगे कि आखिर कुंदरकी का जो सियासी माहौल है वो क्या है। चलते चलते कुछ और लोग भी मुझे यहाँ मिल गए, इनसे बात करेंगे कि आखिर जो कुंदरकी का जो सियासी माहौल है वो क्या कहता है। सर ये बताइए, कुंदरकी का सियासी माहौल है, जो सरगर्मियां हैं काफी तेज है, लेकिन यहाँ का सियासी माहौल क्या कह रहा है? सियासी माहौल कह रहा है भाजपा जीत रही है। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? हमारे मुद्दे विकास, सबका सम्मान, कानून व्यवस्था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो हमसे छूता हो और हमने सही ना किया हो। हम अपने पिछले पूर्व किए हुए कामों के आधार पर वोट मांग रहे हैं और प्रत्येक वर्ग का हमें जन समर्थन मिल रहा है। अच्छा, पिछले 5 साल की अगर बात करें, पुरानी राजनीति का आप लग रहे हैं, क्या स्थिति रही है यहाँ 5 सालों की? पिछले 5 सालों में हमारी गवर्नमेंट ने सबके विकास, सम्मान और कानून व्यवस्था बेहतर बनाने का काम किया है। जेलों में जाने वालों की संख्या नगण्य है। सिर्फ वो लोग जो कानून के से खिलवाड़ कर रहे हैं वो लोग जेल गए हैं, और जो लोग सम्मानित है उन्हें यथाउचित सम्मान दिया गया। स्थिति जो पिछले जो जनप्रतिनिधि रहे हैं या 5 साल में या उससे पहले, उनकी क्या स्थिति आ रही है? उनकी स्थिति ये रही है कि उन्होंने अपने जो प्रशासनिक आधार और अपने प्रभाव का खूब उपयोग करके अपने घर भरे, जिससे लोग जनता में रोष है। और भाजपा के पूरे शासन काल में 7-8 साल के शासन काल में सिर्फ और सिर्फ जो है सुशासन और सम्मान की बात हुई है और विकास की बात हुई है और विकास किया है। और जो मुद्दे हैं कोशिश की गई है और चीजें लगभग 400 करोड़ से ज्यादा की परियोजना वर्तमान में क्रियान्वित है। बाकी आने वाले टाइम में यहाँ पर विकास की बयार बहेगी। और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद ठाकुर। अरविंद भाई बताइए, कुंदरकी का सियासी माहौल कैसा है? देखिए, सियासी माहौल अब कुछ रही नहीं। आप देखो, रात में आप निकल जाओ, रात में नेताजी के साथ कार्यक्रम में था, हर जगह मुस्लिम समाज के लोग इस तरह खड़े हैं उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए कि एक तरफा आपके मुस्लिम समाज और जाटव समाज हमारे साथ भाजपा के साथ जुड़ गया है, दूसरे पक्ष को लोग बैठाने वाले गाँव में नहीं मिल रहे हैं, सभा कराने के लिए लोग मना कर रहे हैं। तो अब कुछ बचा नहीं है, सब साथ भाजपा के साथ। पहले जो जनप्रतिनिधि रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमने विकास की गंगा बहाई है, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, पहले अगर जनप्रतिनिधि ने अगर विकास किया होता तो जनता उनके पक्ष में वोट करने के लिए रहती। आज उन्हें अगर विकास उन्होंने किया होता तो लोग उनके लिए सभा कराने के लिए गांव में बैठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर विकास किया होता तो लोग, यहाँ की जनता उनके साथ है। और लोग बात करें। क्या नाम है? जी, धर्मपाल सिंह दिवाकर सर। धर्मपाल भाई बताइए, क्या माहौल क्या है? माहौल ये है साहब कि पहली बात तो यहाँ सत्ता का विधायक होना चाहिए। जब तक सत्ता का विधायक नहीं बनेगा जब तक यहाँ विकास नहीं होगा। और विकास बीजेपी सरकार में भरपूर हुआ है पहले भी। जहाँ सत्ता के विधायक नहीं होते वहाँ विकास नहीं होता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्यों? बिल्कुल होता ही नहीं, घर पे बैठे रहते हैं। अगर सत्ता का विधायक नहीं है तो विकास कहाँ से कर लेंगे? क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? यहाँ तो बीजेपी का कैंडिडेट बहुत मतों से जीतेगा और सारे बिरादरों का सम्मान उन्होंने दिया है। और पूरी सब जितनी क्या कहते हैं विधानसभा की जनता है वो सब बीजेपी के साथ है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या एससी समाज हो। और लोग बात करेंगे। आपका नाम क्या है सर? रामपाल। रामपाल जी, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है फिलहाल में, मतलब ये भाजपा ही मतलब ये निकल गई।
भाजपा की क्यों निकल रही है? समाजवादी पार्टी की तो है। समाजवादी पार्टी है, मगर इन्होंने आज तक कोई विकास या बस्ती की तरफ को लौट के नहीं है देखा। आजाद समाज पार्टी और AIM बसपा के क्या हाल है? मतलब सब कुछ सही है, हमें तो मतलब ऐसा महसूस है। अब आज जानकारी की महत्व है, जो मेहनत कर आपको रहे यही हैं। मालूम हो रहा है कि भाजपा मजबूत है? भाजपा मजबूत है 100%। मुद्दे क्या क्या है आप लोग के? मुद्दे क्या है, विकास होना चाहिए, जो गरीबों के साथ में दुर्व्यवहार होता है वो दूर होना चाहिए। और मतलब भाजपा सरकार में अच्छा विकास होगा। बिल्कुल बढ़िया विकास होगा। तो ये तमाम लोग हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, और जगह से मैं आपको लोगों की प्रतिक्रियाओं से रूबरू कराऊंगा। फिलहाल लोग विकास चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि कुदरती में डेवलपमेंट हो, और बहुत सारे इनके मुद्दे। चलते चलते मैं यहाँ गूलर तिराहे पर आ गया हूँ। गूलर तिराहे की एक ऐसी दुकान से मैं आपको रूबरू कराऊंगा जो यहाँ की बहुत प्रसिद्ध दुकान है। सचिन भाई की दुकान है, और गोल गोल जलेबी आपको यहाँ पर खाने को मिलेगी। ताजा ताजा जलेबी खाने के लिए लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में इकट्ठा रहते हैं, और यहाँ कुछ लोग जो हैं वो यहाँ जलेबी खा रहे हैं, और जलेबी खा रहे हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। तो यहाँ बात करने के लिए मैं रुक गया हूँ। चुनावी सरगर्मियां तेज है, जगह जगह चुनाव की चर्चाएं होती हैं, तो यहाँ भी चुनाव की चर्चा हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ रुका हूँ। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल भाई, ये बताइए कहाँ रहते हैं आप? कमालपुर। पास के गाँव में रहते हैं। चुनाव का माहौल है? चुनाव का माहौल क्या है, सबको दिख रहा है क्या माहौल है। अब तो वोट रहा आदमी समझदार है। क्या दिख रहा है? बस यही दिखाई दे रहा है कि जिस हवा का हवा के रुख के साथ चल रहा है आदमी। किधर चल रही है हवा? बस जिधर चल रही है हर आदमी देख रहा है। आप भी समझदार, हम भी समझदार है। ऐसा नहीं है। मुझे तो अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप बताइए थोड़ा हवा क्या चल रही है? देखिए हवा तो रुक जो है भाजपा की तरफ है सब लोगों का विकास। अच्छा ये बताइए राहुल भाई, पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है? विकास तो काफी हुआ है, काफी लोगों निगाह में भी है लोगों की। कुछ क्षेत्र है वहाँ पर किसानों का मुद्दा ले लो, बेरोजगारी का मुद्दा, उसमें भी काफी सुधार है। काफी सुधार हुआ था। यहाँ के जो नेता रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने कितने कार्य किए? तो कोई जरूरत के हिसाब से कार्य करता ही है। जब शिकायत लोगों की समस्याएं होती हैं वो उनके पास लेकर जाता है। कोई भी आदमी कोई क्षेत्र की समस्या है, जब तक क्षेत्रवासी नहीं जाएंगे नेता को क्या पता चल जाए कि यहाँ क्या समस्या है। सब लोग कहते हैं क्षेत्र में विकास भी होता है, ऐसी बात नहीं है। और लोग उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? नहीं बोल रहे। अच्छा राहुल भाई से बात कर लेते हैं थोड़ी सी। राहुल भाई ये बताइए, जलेबी खाने दूर दूर से आपके पास लोग आते हैं, क्या चुनाव की चर्चा होती है यहाँ? हाँ होती है। क्या कह रहे हैं लोग? लोग सब चारों तरफ ही है, मतलब अभी माहौल गर्म है, खोल के पानी करते हैं चर्चा जलेबी पर? हाँ, करते हैं चर्चा, खूब चर्चा कर रहे हैं। हाँ। चुनाव का माहौल क्या माना जाए? चुनाव का माहौल देखो आगे चल के क्या होता है, ज्यादा डेट दूर नहीं है। अच्छा, सचिन भाई भी खुल के नहीं बता रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर चुनाव का माहौल क्या है। यह दुकान है कि यहाँ पर मैं आ गया हूँ, और यहाँ इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ गमछा डाल के तो ऐसा लग रहा है कि किसान यूनियन के आप नेता हैं। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर हसनैन। हसनैन भाई, हम चुनाव का माहौल जान रहे हैं, क्या कहती है कुंदर की? देखो मैं इस पे चुनाव पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं किसान नेता हूँ। चुनाव पे मैं कुछ नहीं कह सकता, किसान के हित में मैं कुछ भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन सियासी जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं मैं उनके बारे में। वैसे गर्म है माहौल चुनाव का? चुनाव का माहौल बहुत गर्म है। अच्छा ये बताइए, पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो किसानों के लिए सरकार ने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने क्या किया? कुछ काम किए हैं, कुछ ना किए हैं। क्या चाहते हैं यहाँ के किसान? जैसे कुछ विकास अधूरे पड़े हैं, कुछ विकास हुए हैं, ऐसा नहीं है ना हुए हैं। किसानों के लिए कुछ समस्याएं किसानों की हल हुई हैं, कुछ ना हुई हैं। उनके लिए हम किसानों के लिए हम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपना कि किसानों के जो मसले हैं, बिजली है, खाद है, सड़कें हैं, और तुम्हारा गन्ने का भुगतान है, गन्ने की कीमतें बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने प्रयास करा, तो हम तो उसी पे लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई। नया जनप्रतिनिधि आपको मिलेगा आप, और क्या उम्मीदें आपको हैं, क्योंकि किसानों की भी कहीं ना कहीं काफी उम्मीदें रहती हैं। जो नया जनप्रतिनिधि होगा वो पिछले वालों ने जो काम किया है, जो नया आगा कुछ हो सके बड़ा चढ़ के काम करे नया जनप्रतिनिधि। उम्मीदें हैं काफी? हाँ उम्मीदें हैं, हमें तो उम्मीदें हैं, सबसे उम्मीदें हैं हमने। तो किसान भी यही चाहते हैं कि जो नया जनप्रतिनिधि हो, नया विधायक हो,
वो लोगों के लिए काम करे और विकास की बात हो। और कहीं चलते हैं, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उधर की विधानसभा का माहौल क्या है। मैं अब सियासी माहौल जानने के लिए कुंदरकी के मुख्य बाजार में हूँ। यहाँ लोगों से बात करेंगे कि आखिर कुंदरकी का जो सियासी माहौल है वो क्या कह रहा है। तमाम प्रतिक्रियाएं, तमाम लोग जो है यहाँ अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। या कुछ लड़के हैं, युवा हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आलम। आलम, ये बताइए कुंदरकी का जो सियासी माहौल है वो क्या कह रहा है? कुंदरकी एक तरफा ठाकुर रामवीर सिंह को जा रही है। यहाँ तो विपक्षी खत्म हो गया, जो विपक्षी लोग हैं वो भी सब रामवीर सिंह को ही लड़ा रहे हैं। क्या कारण है ऐसा जो मुसलमान बड़ी तादाद में? कारण यह है क्योंकि ये अब तक सपा बसपा की सरकार नहीं, सिर्फ गुंडा राज रहा, थानों में दलाल बैठे। और विधायक जी का खुद का ये था, खा गए गल्ला पी गए तेल, ये देखो हाजी रिजवान का खेल। वो तो कह रहे हैं विकास की हमने गंगा बहा दी। कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ दलाली के। विधायक जी का विकास हुआ। इतने नाराज है आप? नाराज नहीं, असल में विकास विधायक जी का हुआ है, कड़वा सच है ये। और ये जो कहते हैं कि अखिलेश यादव जी ने ये कह दिया वो कह दिया, यहाँ अखिलेश यादव जी तो देखने आने रहे, यहाँ देखता है यहाँ का क्षेत्रीय नेता रामवीर सिंह ने जो 8 साल में काम किया है वो काम अभी तक विधायक होते हुए भी हाजी रिजवान साहब ने काम नहीं किया। क्या नाम है? इमरान खान। इमरान, ये बताइए क्या है माहौल? माहौल परिवर्तन का माहौल है। यहाँ की कुंदरकी विधानसभा की जनता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 30 साल से 32 साल से यहाँ पर अन्य पार्टियों का कब्जा रहा है। यहाँ पर विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो है। और दूसरी बात क्या, यहाँ पर समाजवादी की सरकार रही, बीएसपी की सरकार रही, बिल्कुल विकास के नाम पर यहाँ केवल दलाली ही करी है। आप पहले समाजवादी सरकार रही, समाजवादी सरकार में पहले धान केंद्र हुआ करते थे और क्या कहते हैं तुम्हारा खाद केंद्र हुआ करते, वहाँ पर दलाल बैठते थे, उनके माध्यम से किसानों को जो है कमीशन मिलने के बाद उनको खाद मिलता था। और अब ऐसा नहीं है। वो तो समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमने विकास की गंगा बहा दी। आप देख लो डींगापुर मार्ग देख लो, 12-13 साल रोडों का जाल बिछा दिया, आप डींगापुर रोड को लिए बैठे। अरे तो आपका कहाँ बिछा दिया, दिखाओ तो सही कहाँ जाल बिछा दिया आपने। वो भी ठाकुर रामवीर सिंह ने 15 वहाँ के लोगों से वादा किया, 15 दिन के अंदर उसका जो है मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर। बड़े नाराज लग रहे हैं समाजवादी पार्टी से। समाजवादी ने यहाँ के लोगों का जो शोषण किया है यहाँ पर। एक भैया पीछे से झांक रहे हैं और उनसे बात करेंगे कि आखिर कुंदरकी का माहौल क्या कहती है कुंदरकी? बीजेपी जीतेगी, रामवीर सिंह। क्या नाम है आपका? गुलाम मोहम्मद। आपका नाम गुलाम मोहम्मद जी। क्यों जीतेगी? कारण है विकास के लिए जीतेगी। अब सरकार है, ये रोड बहुत खराब है, लोगों ने मांग करी, धरने कर रहे, एक्सीडेंट होते हैं डींगापुर रोड, बाकी कुछ सुनवाई भी नहीं होती। अब जब सरकार में समाजवादी पार्टी तो ये कहती है कि जो मुस्लिम वोट है वो हमारा कोर वोटर है। ना, वो मुस्लिम वोट था, हर बार वो नहीं देता था, लेकिन अब का नंबर दूसरा है। अब इस बार ऐसा क्या हो गया कि मुसलमान? रामवीर सिंह पहले भी 10,000 वोटों से केवल हारे थे बस। अब का वो जो परिवर्तन वो खत्म हो जाएगा। जो 10,000 का आंकड़ा था ना, डाउन का प्लस में हो जाएगा। क्या कारण है इतना समाजवादी पार्टी से आप लोग क्यों नाराज है? विकास की वजह से विकास होना चाहिए ना क्षेत्र में, विधायक विकास की जरूरत है। वो 2012 से 17 का विकास गिनाते हैं अपना, तो वो सड़कों का जाल बिछा दिया। आप तो यहाँ घूमे हो, देख लो आप कितना विकास हुआ। नहीं हुआ विकास? नहीं विकास हुआ। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जहीर। जहीर भाई, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का रामवीर जी है। रामवीर सिंह है जी। आपने तड़ाक जैसी रामवीर सिंह। अरे आजाद समाज पार्टी भी है, AIMIM भी है, बसपा भी है, समाजवादी। कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं। डींगरपुर रोड हमारा कम से कम मेरे ख्याल से 3 से 4 साल हो गए होंगे, लगभग किसी कोई सुनवाई नहीं है, देखते भी नहीं इंसान। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? बस विकास ही चाहते हैं, विकास ही चाहते हैं। विकास चाहते हैं। और भी खड़े हैं कुछ लोग। क्या नाम है सर आपका? अमीर हमजा। अमीर हमजा साहब, ये बताइए क्या कहती है कुंदरकी की सियासत? देखिए, यहाँ पर सन 2002 में मैंने होश संभाला था तो हाजी रिजवान साहब को विधायक देखा। 2002 से 2007 तक हाजी रिजवान साहब विधायक रहे। 7 से लेकर 12 तक अकबर हुसैन साहब बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे और फिर 10 साल लगातार हाजी रिजवान साहब दोबारा विधायक रहे। 2.5 साल 2022 से लेकर अब 2024 तक जियाउर रहमान बर्क साहब विधायक रहे और इस सीट को समाजवादी का गढ़ कहा जाता है। अरे ये बातें तो सबको पता है। आप ये बताइए कि सियासत अब क्या कहती है? सियासत अब ये कहती है कि इस बार बीजेपी जीत रही है इस सीट पर।
और ये समाजवादी का जो गढ़ है, ये किला है, ये इस बार टूट रहा है। बीजेपी ने ऐसा क्या घोल के मुसलमानों को बीजेपी ने पिला दिया? मुसलमानों को कुछ नहीं पिलाया है। मुसलमान बीजेपी के नाम पर वोट नहीं दे रहा है। मुसलमान जो वोट दे रहा है वो ठाकुर रामवीर सिंह के चेहरे पर वोट दे रहा है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, ठाकुर रामवीर सिंह के चेहरे पर मुसलमान वोट दे रहा है। मुसलमान बीजेपी के नाम पर वोट नहीं दे रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास भी अब मुसलमानों का जीत लिया है भाजपा ने। भाजपा ने नहीं जीता है, ठाकुर रामवीर सिंह ने जीता है। उन्होंने 8 साल में काम भी किया है। मतलब सरकार उसकी है, विधायक हमारे यहाँ समाजवादी का था, सरकार बीजेपी की थी, लेकिन ठाकुर रामवीर सिंह ने काम भी किया है और ठाकुर रामवीर सिंह ने विश्वास भी जीता यहाँ की जनता का। और मुसलमान बेहिसाब वोट मिलेगा आपको ठाकुर रामवीर सिंह को। तो मुसलमानों का कहीं ना कहीं ओपिनियन है। भैया बहुत देर से झांक रहे हैं, बड़ी गौर से सुन रहे थे आप। जी भाई से क्या माहौल है? माहौल क्या भाई से बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। कुछ क्या सही बता रहे हैं? आप अपनी जबान से भी तो बोलिए। क्या मैं अपनी जबान से बोल रहा हूं। क्या क्या लग रहा है आपको? नहीं, तो भाई साहब जो बता रहे थे वो आपका ओपिनियन तो नहीं हो सकता। जैसे डिंगरपुर वाला रोड है, ये कोई निकल जाता इधर से उधर से 5 किलो धूल घर में खा के बढ़ता हूँ। आने जाने 5 किलो धूल खाया था। ये रोड से ही हुआ काफी टाइम। तो भाजपा वालों ने शिलान्यास कर दिया उसका। हाजिरी जमान ने कई बार विधानसभा आवाज उठाई, जियोर रहमान ने सांसद दिल्ली में आवाज उठा दी, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसका। अब इस बार माहौल ये है क्या, जिसकी गवर्नमेंट उसका विधायक। तमाम लोगों को आपने सुना, तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने जानी। तमाम लोग चाहते हैं कि कुंदरकी का विकास हो, कुंदरकी में रोजगार हो और युवाओं के लिए तमाम तरह के अवसर युवाओं को मिले। नए जनप्रतिनिधि से किसानों को भी उम्मीदें हैं, कुंदरकी की जनता को भी उम्मीदें हैं और युवाओं को भी उम्मीदें हैं। 23 तारीख को यहाँ नया जनप्रतिनिधि मिलने वाला है और लोग उस जनप्रतिनिधि से बेहद उम्मीद लगाए बैठे हैं। कैमरा पर्सन शाहरुख अंसारी के साथ शाहनवाज इलियास, इंडिया न्यूज, मुरादाबाद।